हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे MACD इंडिकेटर के बारे में, जो कि जिसे हम लोग मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस इंडिकेटर भी कहते हैं इसका। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा MACD होता क्या है और ये कैसे काम करता है और बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं MACD इंडिकेटर के बेसिस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली MACD होता क्या है? MACD बेसिकली ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो कि मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड की तरह काम करता है। तो जैसे कि ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, तो ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, या तो बुलिश हो या बेरिश हो, तो उस समय ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और ये दिखता कैसा है और ये कैसे काम करता है, हाउ डज MACD वर्क्स। तो MACD बेसिकली टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बना हुआ होता है, और इसमें जो है चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना चाहिए। और पहला जो होता है MACD लाइन, जो कि हमें ग्रीन लाइन से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग फास्ट लाइन भी बोलते हैं। दूसरा जो होता है ये रेड लाइन, दूसरा जो होता है रेड लाइन, जिसे हम लोग सिग्नल लाइन बोलते हैं और इसे स्लो लाइन भी कहते हैं। और थर्ड जो होता है जीरो लाइन या बेस लाइन, जो कि एकदम मिडिल में होता है, जिसे हम लोग बेस लाइन या सेंटर लाइन भी कहते हैं। और फोर्थ पॉइंट्स जो होता है इसमें जो होता है ये हिस्टोग्राम, जिसे MACD हिस्टोग्राम बोलते हैं, जो कि जीरो लाइन के ऊपर में वॉल्यूम कैंडल की तरह ऊपर या नीचे की तरफ बनता है। तो अदर डिफरेंट मतलब चार्टिंग सॉफ्टवेयर में ये जो होता है MACD हिस्टोग्राम जो है कलर डिफरेंट टाइप का होता है। या तो ये हो जाएगा कभी ये मतलब ग्रीन कलर का होगा, ये ऊपर की तरफ अगर जीरो लाइन के ऊपर हो तो हिस्टोग्राम ये जो होता है ग्रीन कलर की तरह होगा, ये अगर नीचे है तो रेड की तरफ। तो ये कलर बेसिकली ये कोई मतलब कलर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये ऊपर है या नीचे है और क्या इसका लेंथ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है MACD फार्मूला, MACD कैलकुलेट कैसे होता है। MACD में MACD का लाइन कैलकुलेशन बेसिकली ये 12 डेज EMA और 26 डेज EMA से ये MACD लाइन को हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद उसके बाद सिग्नल लाइन जो होता है 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ MACD लाइन। फर्स्ट MACD लाइन ड्रॉ होता है जो कि 12 डे EMA और 26 डे EMA से कैलकुलेट होता है। उसके बाद हम लोग सिग्नल लाइन कैलकुलेट करते हैं जो कि 9 डेज EMA ऑफ MACD लाइन। सो 9 डेज का जो भी वैल्यू MACD लाइन का हुआ उसका हम लोग जो थर्ड होता है MACD हिस्टोग्राम। MACD हिस्टोग्राम जो होता है MACD लाइन और सिग्नल लाइन का जो डिफरेंस होता है MACD हिस्टोग्राम, उसे MACD हिस्टोग्राम से। और MACD में जो होता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होता है 12, 26 और 9, ये जो होता है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, बट दिस विल वर्क वेरी गुड। 12 डिफ़ॉल्ट जो है सेटिंग, इट विल वर्क वेरी गुड। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं MACD क्रॉसओवर। तो MACD के क्रॉसओवर के बेसिस पर ही हम लोग बाई और सेल करते हैं। तो MACD लाइन, इसमें दो MACD में बेसिकली दो लाइन होते हैं। MACD में दो लाइन क्या होते हैं ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, MACD लाइन और रेड कलर से जो होता है सिग्नल लाइन। और ये जब भी ये MACD लाइन ये जब भी सिग्नल लाइन को MACD लाइन नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करे, नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे, तो ये हो गया बाइंग सिग्नल, तो हमें बाई करना है। और इसे हम लोग इस क्रॉसओवर को हम लोग पॉजिटिव क्रॉसओवर भी बोलते हैं या बुलिश क्रॉसओवर। जैसे ही सिग्नल लाइन को MACD लाइन नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो हमें बाई करना है, और इसे बुलिश और पॉजिटिव क्रॉसओवर बोलते हैं। तो ये दूसरा होता है निगेटिव क्रॉसओवर। निगेटिव क्रॉसओवर में क्या होता है, MACD लाइन जो है
सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है, तो उससे हमें निगेटिव क्रॉसओवर बोलते हैं और इसे बेयरिश क्रॉसओवर भी बोलते हैं। तो इस केस में हमें सेल करना है, इस केस में हम लोग सेल करते हैं। तो ये यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम लोग, इस केस में हमें MACD लाइन जो है ये सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया, तो यहाँ पे हमें सेल किया, और यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया तो ये बाई सिग्नल है। ऐसे डिफरेंट टाइप का सिग्नल्स मिलेंगे, लेकिन कौन सा इफेक्टिव है हम लोग नेक्स्ट चार्ट में डिस्कस करते हैं कि कब हमें ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव, मैंने कौन सा ज़्यादा बेटर क्रॉसओवर होगा, कब हमें बाई करना है और कब हमें सेल करना है, हम लोग डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। इसमें हमें क्रॉसओवर ने आइडेंटिफाई कर लिया और डिस्कस कर लिया कि 2 टाइप ऑफ क्रॉसओवर होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग बाई और सेल कर सकते हैं। तो बाई करने के लिए हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर देखना है, सेल करने के लिए नेगेटिव क्रॉसओवर देखना है। और बाई पॉजिटिव क्रॉसओवर जो होता है, MACD लाइन जो है सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, मतलब रेड लाइन को जो है ग्रीन लाइन नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो हमें बाई करना है। जब सिग्नल लाइन को ऐसे रहने दीजिए, सिर्फ हमें देखना है ग्रीन लाइन को, ग्रीन लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो बाई करना है, ऊपर से नीचे की तरफ आए तो सेल करना है, बस सिंपल। तो ये एक पॉइंट हमें रिमेंबर रखना है, सेल और बाई सिग्नल। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कब ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा ये क्रॉसओवर। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में MACD क्रॉसओवर के बारे में, और पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर, और कब हमें बाई करने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग जैसे ही ये पॉजिटिव क्रॉसओवर अगर हमें जीरो लाइन के ऊपर मिलता है, जैसे ये MACD लाइन जो है सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया, मतलब रेड लाइन को ये ग्रीन लाइन नीचे से ऊपर क्रॉस किया, तो हमें क्या करना है, बाई करना है। और दूसरा कंडीशन है ये जीरो लाइन के ऊपर है या नीचे है, तो जीरो लाइन के अगर ऊपर है तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल हो गया, तो इस केस में हम डायरेक्टली बाई कर लेंगे। और उसके बाद जो है ये क्रॉसओवर अगर जीरो लाइन के नीचे होता है पॉजिटिव क्रॉसओवर, तो उस समय हम लोग क्या देखेंगे, उस समय अगर ये जीरो लाइन के नीचे क्रॉसओवर हमें देखने को मिलता है तो ये जो ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब ये जीरो लाइन से ये दोनों लाइन, जब जीरो लाइन को यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, तो इस यहाँ पर हमें जब दोनों लाइन जीरो लाइन को क्रॉस कर दे तब ये हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश, मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का साइन देता है। तो इस केस में हमें यहाँ बाई नहीं करके यहाँ पर बाई करना है, जैसे दोनों लाइन को क्रॉस करेंगे। वो हम लोग नेक्स्ट हम लोग चार्ट में भी, चार्ट के साथ इस MACD को कंबाइन करके हम लोग देखेंगे कि कब ये पॉजिटिव क्रॉसओवर में हम बाई करेंगे। ओके, तो ऐसे सिमिलरली नेगेटिव क्रॉसओवर में जब रेड लाइन को ग्रीन लाइन ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करे तो हमें सेल करना है। और ये जो है कब ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल होगा, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होगा, स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड में होगा, जब ये जीरो लाइन का नेगेटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे की तरफ अगर देखने को मिलता है तो हमें ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल देता है। लेकिन ये क्रॉसओवर ऊपर ही देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर मिला है। अगर ये क्रॉसओवर ऊपर की तरफ हो, नेगेटिव क्रॉसओवर अगर ऊपर की तरफ हो, तो हमें वेट करना है कि ये दोनों MACD एंड सिग्नल लाइन ये जीरो लाइन को क्रॉस करे, तब हमें सेल करना है। तो जैसे ये जीरो लाइन के नीचे आ गया तो ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल मिल गया हमें, और उस समय हम लोग सेल करेंगे। तो इस केस में हम लोग का जो है प्रॉफिट जो है अच्छा मिलेगा, मतलब गुड प्रॉफिट, विल गेट गुड प्रॉफिट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम। तो डबल टॉप एंड डबल बॉटम बेसिकली यहाँ पर हम लोग प्राइस के डबल टॉप और डबल बॉटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं MACD में डबल टॉप एंड डबल बॉटम का जो फॉर्मेशन हो, तो वो हम लोग बात कर रहे हैं MACD इंडिकेटर में।
डबल टॉप और डबल बॉटम का जो फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ये MACD लाइन और सिग्नल लाइन बना और यहाँ पे ये डबल टॉप का इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन हुआ, तो इसे हम लोग डबल टॉप बोलेंगे MACD में। और ये नीचे की तरफ W टाइप का कुछ बनता है तो ये डबल बॉटम हम लोग इसको बोलेंगे। तो ये जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। इसके बाद मतलब ये जैसे कि अगर ऊपर में बनता है डबल टॉप तो ये ट्रेंड जो है बेरिश ट्रेंड में चेंज होने वाला है, और ये नीचे की तरफ अगर बनता है तो ये बुलिश ट्रेंड होने वाला है। तो ट्रेंड रिवर्सल का साइन ये देता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि MACD हिस्टोग्राम। MACD हिस्टोग्राम जो होता है, जैसे हम लोग डिस्कस किया कि MACD जीरो लाइन के ऊपर और नीचे इस टाइप का कुछ लाइन रहता है। ये जीरो लाइन हो गया, ऊपर नीचे इस टाइप का छोटा छोटा वॉल्यूम की तरह जो लाइन ये बना हुआ है, ये होता है MACD हिस्टोग्राम। ये ऊपर ग्रीन की तरफ किसी किसी मतलब सॉफ्टवेयर में दिखाता है, नीचे रेड की कलर से, लेकिन ये कलर से कोई मतलब नहीं है। देखना है कि ये हाइट कितना है और किस टाइप से ये शो हो रहा है। ये वॉल्यूम की तरह दिखता है और इस टाइप से रहता है। और हिस्टोग्राम में पॉजिटिव डाइवर्जेंस कब होता है, जब प्राइस जो है, हिस्टोग्राम में डाइवर्जेंस दो टाइप का होता है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस। प्राइस जो है नीचे की तरफ आ रहा है और MACD लाइन भी नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन हिस्टोग्राम में जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा नहीं, ये लेंथ जो है छोटा होते जा रहा है हिस्टोग्राम का। तो ये हो गया पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ये क्या करता है, बुलिश सिग्नल, बुलिश सिग्नल है ये। और इस सिमिलरली नेगेटिव हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस में प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये हिस्टोग्राम हम लोग देख रहे हैं, ये MACD लाइन भी जो है ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन हिस्टोग्राम सडनली ये जो है यहाँ पे नीचे की तरफ आने लगा। तो ये बोलता है ट्रेंड जो है एग्जॉस्ट हो गया। अब क्या है, ये बुलिश ट्रेंड जो है बेरिश ट्रेंड में चेंज होने वाला है, इंडिकेट करता है। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हिस्टोग्राम के बेसिस पे भी हम लोग कैसे बाई और सेल करेंगे, डबल टॉप के बेसिस पे हम लोग कैसे बाई और सेल करेंगे, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लिए कि हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस जो है दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ पर प्राइस जो है नीचे की तरफ आया और MACD लाइन भी नीचे की तरफ जा रही है, और ये यहाँ पे हिस्टोग्राम का जो है लेंथ जो है छोटा होते जा रहा है। तो ये हो गया पॉजिटिव डाइवर्जेंस और ये हो गया नेगेटिव डाइवर्जेंस। MACD क्रॉसओवर। MACD क्रॉसओवर में हम लोग देखेंगे पहले कि कब हमें बाई और सेल कर सकते हैं। बाई और सेल MACD क्रॉसओवर पे के बेसिस पे बाई और सेल कब कब कर सकते हैं। तो पॉजिटिव, जब भी MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो तो हमें क्या करना है, बाई करना है। लेकिन अगर क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो तो उस कैंडल पे हम लोग बाई करेंगे। और जैसे ही अगर जीरो लाइन के नीचे हो तो ये क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया। यहाँ जैसे ही ये दोनों लाइन जीरो लाइन को क्रॉस करे तो क्या करना है, हमें बाई करना है। यहाँ पे हम इस कैंडल के जो कैंडल ये दोनों जीरो को क्रॉस करें तो हम लोग उस कैंडल पे बाई करेंगे। सिमिलरली नेगेटिव क्रॉसओवर में क्या होगा, ये क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर अगर जीरो लाइन के नीचे हो रहा है, नेगेटिव क्रॉसओवर मतलब ये सिग्नल लाइन को MACD मतलब रेड लाइन को ग्रीन लाइन ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करे तो ये नेगेटिव क्रॉसओवर हो। यहाँ पे हम लोग अगर ये नेगेटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे हुआ तो इमीडिएटली हम लोग सेल करेंगे। और सिमिलरली अगर ये क्रॉसओवर ऊपर होता है तो उस केस में हम वेट करेंगे कि ये दोनों लाइन जीरो लाइन को क्रॉस करे। तो यहाँ पे क्रॉस हुआ तो इस कैंडल के लो पे हम लोग सेल करेंगे। ये हम लोग डिटेल चार्ट के साथ ये क्रॉसओवर को भी देखेंगे कि कब हम लोग बाई और सेल कर सकते हैं MACD क्रॉसओवर के बेसिस पे। में बाई ऑन पॉजिटिव क्रॉसओवर, ये चार्ट के साथ देखिए, हम लोग एग्जांपल के साथ देखते हैं कि कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चार्ट में इस कैंडल पे यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला। इस कैंडल ये जो हो गया हमारा अलर्ट कैंडल हो गया। यहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पे क्रॉसओवर देखने सिग्नल मिल गया पॉजिटिव क्रॉसओवर का। तो यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करे तो हमें यहाँ पे बाई कर लेना है, इस कैंडल पे हमें बाई कर लेना है। और इसका SL जो होगा ये हम लोग
यहाँ इस कैंडल का जो अलर्ट कैंडल है उसका लो हम लोग एसएल रख लेंगे। और टारगेट बेसिकली क्रॉसओवर के केस में, और ये टारगेट बेसिकली यहाँ पे जब भी अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉसओवर देखने को मिले, जैसे कि हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला तो उसमें हमने बाई किया। जैसे ही निगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिले उस केस में इस कैंडल पे हमें निगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला तो हमें यहाँ पे जाके सेल कर देना है। ये हो गया अपना टारगेट। तो कितना अच्छा प्रॉफिट हम लोग चार्ट में भी देखेंगे किस टाइप से हमने बाई और सेल करते हैं और कितना मतलब प्रॉफिट कितना रिलायबल है ये इंडिकेटर। तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेगेटिव क्रॉसओवर के बेसिस पे हम लोग सेल कैसे कर पाएंगे, सेल कब करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि ये क्रॉसओवर यहाँ पे हमें नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला और ये जीरो लाइन के नीचे है। तो इससे हमारा अलर्ट कैंडल हो गया ये, और अलर्ट कैंडल का हाई जैसे अलर्ट कैंडल का लो जैसे ही क्रॉस होगा वो हमें सेल कर देंगे। ये हो गया हमारा सेलिंग वाला कैंडल। और ये एसएल जो हो गया उस कैंडल का हाई जो हो गया एसएल हो गया। और टारगेट जैसे सिमिलर टू पॉजिटिव क्रॉसओवर, जैसे ही अपोजिट क्रॉसओवर देखने को मिले, अभी हमें नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला तो सेल किया। और टारगेट कब प्रॉफिट कब बुक करना है, जब भी पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल गया एमएसीडी में तो उस समय हम लोग यहाँ पे जैसे कि हमें दिख गया तो इस कैंडल पे हम लोग इस कैंडल के क्लोजिंग पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये हो जाएगा अपना टारगेट। तो एमएसीडी के बेसिस पे इस तरीके से हम लोग बाई और सेल कर सकते हैं। और नेक्स्ट चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्रॉसओवर में डाइवर्जेंस। क्रॉसओवर में डाइवर्जेंस ये भी बहुत ही मतलब अर्ली साइन देता है कि बाई और सेल का अर्ली सिग्नल देता है, जिससे कि हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर पाए। तो इस केस में क्या होता है, जैसे डाइवर्जेंस हम लोग जैसे डिस्कस किया कि प्राइस जो है लो फॉर्म कर रहा है, लोअर लो फॉर्म किया, यहाँ पे प्राइस जो है नीचे की तरफ जा रहा है, बट ये एमएससीडी लाइन जो है ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब यहाँ जो है इसका ये और ये ऊपर की तरफ है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस के केस में जैसे ही हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला उसके बाद हमें क्रॉसओवर, जैसे ही ये बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला पॉजिटिव क्रॉसओवर, तो उस कैंडल पे हमें जो है बाई करना है। और एक बात और, उस समय अगर हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा यहाँ पे हमें बाई करना। तो जैसे ये बुलिश कैंडलस्टिक कोई, इस केस में एक बात का ध्यान रखना, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है तो उस कैंडल पे हम लोग उस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल के पे हम लोग बाई करेंगे जब उसका हाई क्रॉस करता है। उसका एसएल जो होगा लो पे एसएल रखेंगे। और टारगेट सिमिलर टू द क्रॉसओवर, जब ये अपोजिट क्रॉसओवर देखने को मिलेगा उस समय हम लोग सेल कर देंगे। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस के केस में यहाँ हम लोग वेट नहीं करेंगे कि ये जीरो लाइन को क्रॉस करे, सिग्नल लाइन और एमएसीडी लाइन जीरो लाइन को क्रॉस करे, क्योंकि जीरो लाइन से नीचे हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। बट हम लोग डिसाइड कर रहे हैं डाइवर्जेंस के बेसिस पे, क्योंकि डाइवर्जेंस के बाद जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉसओवर की बेसिस पे, क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस के बेसिस पे हमने यहाँ पे एंट्री लिया और ये अच्छा प्रॉफिट हम लोग देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ये नेगेटिव डाइवर्जेंस। नेगेटिव डाइवर्जेंस सिमिलरली यहाँ पे जो प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, बट एमएसीडी जो है नीचे की तरफ, एमएसीडी लाइन नीचे की तरफ जा रही है। तो ये हमें डाइवर्जेंस देखने को मिला। तो जैसे इस डाइवर्जेंस के केस में हमें निगेटिव ये यहाँ पे निगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिले तो उस कैंडल पे हमें जो है इस कैंडल पे हमें जो है
जैसे ही लो होता है उसको सेल करेंगे, लो क्रॉस करता है सेल करेंगे, उसका जो एस एल होगा उस कैंडल का हाई होगा। और टारगेट सिमिलर टू क्रॉस ओवर, जब भी अपोजिट क्रॉस ओवर देखने को मिलता है तो उस समय जैसे क्रॉस ओवर चेंज होता है, यहाँ पे हमें निगेटिव क्रॉस ओवर देखने को मिला, पॉजिटिव अगर क्रॉस ओवर देखने को मिलता है तो हम लोग टारगेट यहाँ बुक कर लेंगे। यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिला है तो हम लोग वेट करेंगे, और जब भी क्रॉस ओवर पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने को मिलता है उस समय हम लोग टारगेट बुक कर लेंगे। तो फिर इसमें भी डाइवर्जेंस क्रॉस ओवर नेगेटिव डाइवर्जेंस के केस में भी हम लोग वेट नहीं करेंगे कि क्रॉस ओवर जो है जीरो लाइन के ऊपर है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि इसको जब क्रॉस करे तो हम लोग बाई करेंगे। हम लोग हमें यहाँ पे अर्ली सिग्नल ही मिल गया, अर्ली सिग्नल मिल गया कि बाई करेंगे। तो ये और भी स्ट्रांग हो जाता है जब भी क्रॉस ओवर हो रहा है उस समय कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, जिस केस में इन्वर्टेड हैमर मिला, तो वो और ज़्यादा हमें कंफर्मेशन मिलता है कि हमें और ज़्यादा कंफर्मेशन मिलता है। तो नेक्स्ट हम लोग जैसे डिस्कस करते हैं, डाइवर्जेंस हो गया। अब हम लोग हिस्टोग्राम में सिमिलरली टू एमएससीडी डाइवर्जेंस, यहाँ पे हिस्टोग्राम में भी हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। तो इस केस में क्या होता है कि ये प्राइस जो है नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन ये जो है हिस्टोग्राम का लाइन, यहाँ पे जैसे प्राइस नीचे की तरफ आया, लेकिन हिस्टोग्राम का लाइन जो है, हिस्टोग्राम का लेंथ ये छोटा होते जा रहा है। तो ये हमें सिग्नल देता है कि जो ये हिस्टोग्राम में पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। तो इस केस में हम लोग, इस केस में भी अर्ली सिग्नल मिलता है बाई का। तो क्या करते हैं इस केस में, जैसे ही हमें डाइवर्जेंस हिस्टोग्राम पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला, तो उसके बाद अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलता है तो हम लोग इमीडिएटली उस कैंडल पे हम लोग उस कैंडल वो हो जाएगा हमारा क्रॉसओवर जैसे ही मिला वो हमारा अलर्ट कैंडल हो जाएगा, और उसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है हम लोग बाई करेंगे, और उसका लो जो होगा उस कैंडल अलर्ट कैंडल का लो जो होगा एसएल होगा, और टारगेट जो होगा ये जब भी अपोजिट क्रॉसओवर देखने को मिले, मतलब नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, नेगेटिव क्रॉसओवर, तो हम लोग टारगेट हो जाएगा वो अपना। तो इस केस में भी हम लोग अर्ली सिग्नल मिला, हम लोग वेट नहीं किए कि जीरो लाइन को दोनों लाइन क्रॉस करे तब जाके हम लोग बाई करेंगे, तो हमें लेट सिग्नल मिलता है यहाँ पे, जो कि प्रॉफिट हमारा बहुत ही कम हो जाता है। प्रॉफिट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, सेल यहाँ हमें रखना पड़ता। तो यहाँ भी हमें अर्ली साइन मिला, और ये रिस्क टू रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा साइन है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, ये हो गया पॉजिटिव डाइवर्जेंस और ये नेगेटिव डाइवर्जेंस में हिस्टोग्राम नेगेटिव डाइवर्जेंस। इसमें भी जो है प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन हिस्टोग्राम में ये नीचे की तरफ से लेंथ जो है डिक्रीज करते जा रहा है, तो ये हमें निगेटिव डाइवर्जेंस का सिग्नल देता है। निगेटिव डाइवर्जेंस के केस में हमें देखना है कि जैसे निगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला उसके बाद हमें अगर कोई निगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला, निगेटिव क्रॉसओवर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सेल कर देंगे इस कैंडल पे। जैसे क्रॉस ओवर देखने को मिला तो ये हम लोग यहाँ पे जाएंगे और ये हो जाएगा अलर्ट कैंडल, और इसके लो में हम लोग सेल करेंगे, और इसका जो है एसएल होगा उसका हाई होगा उस कैंडल का, और टारगेट जैसे ही अपोजिट क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे टारगेट कहीं पे बुक कर लेंगे। अभी ये इस चार्ट में देखने को नहीं मिल रहा है कि कहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, अभी हुआ नहीं। जैसे ही यहाँ पे कहीं जाके ये क्रॉस करेगा तो हमारा टारगेट हो जाएगा, वो कैंडल हमारा टारगेट हो जाएगा। तो इस केस में भी हमें अर्ली सिग्नल मिला, यहाँ पे हम क्रॉस करने का वेट नहीं किए, एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन को जीरो लाइन को क्रॉस नहीं किया, उसके पहले ही हमें एंट्री मिल गया। और ये है भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। जैसे अगर हिस्टोग्राम में कोई भी डाइवर्जेंस पॉजिटिव या नेगेटिव दिखता है तो उसके बाद जो होता है ट्रेंड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम का फॉर्मेशन एमएससीडी में। तो एमएससीडी में
जब भी डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है, डबल बॉटम का, वो जो होता है जीरो लाइन के मोस्टली नीचे ही होता है। तो जैसे ही डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ इस टाइप का, तो उसके बाद कोई भी हमें अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला, तो हमें उस सिग्नल पे इमीडिएटली हम लोग जाके, उस सिग्नल हो जाएगा हमारा अलर्ट कैंडल, और उसका हाई पे हम लोग बाई करेंगे, और उसका एसएल जो हो जाएगा, लो जो हो जाएगा एसएल हो जाएगा। टारगेट सिमिलर टू क्रॉसओवर, अगर अपोजिट क्रॉसओवर, जैसे कि क्रॉसओवर यहाँ पे पॉजिटिव मिला, जैसे ही निगेटिव अगर मिलता है तो हमारा टारगेट हो जाएगा वही टारगेट, जब भी निगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डबल बॉटम के बाद हमें सिग्नल मिलता है, जैसे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो जैसे ही डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब ट्रेंड जो है एग्जॉस्ट हो गया है। अब जो है ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, डबल बॉटम एंड डबल टॉप ट्रेंड रिवर्सल का साइन देता है। तो इस केस में भी हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जो डबल बॉटम जो है, डबल बॉटम सिमिलरली टू डबल बॉटम हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल टॉप। डबल टॉप जो बेसिकली है एमएससी जीरो लाइन के ऊपर में बनता है इस टाइप से एम पैटर्न की तरफ। तो ये भी जो होता है ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। जैसे ही हमें डबल टॉप मिला, उसके बाद अगर नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला, तो उस कैंडल पे हम लोग सेल करते हैं, सेल करेंगे, और उसका एसएल जो होगा उसके उस अलर्ट कैंडल के हाई पे अपना एसएल हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग बफर देंगे, क्योंकि अगर कोई थोड़ा सा बफर देने से ताकि यहाँ पर ना एसएल हिट ना हो इमीडिएटली, थोड़ा सा भी वोलाटिलिटी हो तो अपना एसएल नहीं हिट हो। तो यहाँ पे भी हमें एंट्री जो है अर्ली मिलता है, जैसे ही क्रॉसओवर हुआ उसी कैंडल पे हमें बाई करना है, और जीरो लाइन के ऊपर में भी हो रहा है तो भी जनरली हम लोग जीरो लाइन के अगर ऊपर क्रॉसओवर हो रहा है, ये नेगेटिव क्रॉसओवर, तो हम वेट करते हैं कि वो जीरो लाइन को क्रॉस करे, दोनों लाइन। बट इस केस में हम लोग इमीडिएटली जैसे ही डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद अगर नेगेटिव क्रॉसओवर दिया, तो उसी कैंडल सेम कैंडल के लो पे हम लोग सेल करेंगे, और हाई जो हो जाएगा एसएल हो जाएगा। और टारगेट सिमिलरली अपोजिट क्रॉसओवर, जैसे ही ये लाइन जो है रेड लाइन में, मतलब नीचे से ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ कट करें, मतलब पॉजिटिव क्रॉसओवर अगर दिखता है, तो हम लोग यहाँ पे टारगेट हो जाएगा अपना। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चार्ट में भी, या आप भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। कोई भी इंडिकेटर अगर आप यूज़ करते हैं, तो उसके पहले आप लोग बैक टेस्ट करके आप देख लीजिए। कोई भी इंडिकेटर अगर आप यूज़ करते हैं, तो कोई भी इंडिकेटर अगर आप यूज़ करते हैं, तो उसके पहले आप लोग बैक टेस्ट कर लीजिए, और तब उसको किसी भी मतलब किसी भी चीज़ में अप्लाई करिए। कभी भी बाई और सेल करना है तो पहले बैक टेस्ट कर लिए उस स्टॉक में या उस ऑप्शन में, कि इंडिकेटर कितना रिलायबल है, कितना इसका विनिंग रेट है, मतलब 60% है, 50% है, उसके बेसिस पे इसमें कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है मुझे, मतलब कितना हमें रिस्क मिल रहा है। जब भी बेसिकली हमें देखेंगे कि मतलब 2% से अगर ज़्यादा कोई स्टॉक है, अगर स्टॉक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेंगे, ये जनरली सारे चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। स्टॉक में अगर 2% से ज़्यादा अगर रिस्क टू रिवॉर्ड है, मतलब 2% से ज़्यादा अगर रिस्क है, तो हम लोग वो स्टॉक चूज़ नहीं करेंगे। 2% से कम अगर रिस्क है, तो हम लोग वो अपना स्टॉक पे ये मतलब बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, जो भी। अगर ऑप्शन है, तो उसमें हम लोग थोड़ा बफर ज़्यादा देते हैं, कि ऑप्शन में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो उसमें हम लोग फिक्स्ड 10% का हम लोग उसमें रिस्क ले सकते हैं, एसएल जो होगा 10% रख सकते हैं।
तो ये विदाउट बैक टेस्टिंग ये अप्लाई नहीं करें, पहले आप बैक टेस्ट कर लीजिए कितना ये काम कर रहा है, और पहले आप देखना सीखिए कि मतलब ये कैसे ही डबल टॉप एमएससीडी में बन रहा है, और क्रॉस ओवर आइडेंटिफाई करे सिग्नल लाइन, और ये फॉरवर्ड टेस्टिंग बैकवर्ड टेस्टिंग कैसे ये काम कर रहा है बेसिकली। क्योंकि जैसे यहाँ पे इतना सिंपल ही दिख रहा है, इतना ऊपर नीचे होने में अगर पॉजिटिव निगेटिव, जैसे हमने एंट्री यहाँ पे लिया और ये नीचे की तरफ आया 10 रुपया, तो हम लोग मतलब उस समय डर जाते हैं और निकल जाते हैं। तो वो अपना मैनेज करना होगा। सारा गेम जो है ये प्रैक्टिस का है, जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस है बिलीफ है, जितना ही हम लोग प्रैक्टिस, और सारा गेम जो है इसी का प्रैक्टिस और बिलीफ का, अगर जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें अपने जो है इंडिकेटर पे और जो भी अपना ये स्ट्रेटजी है उस पर बिलीव होगा, और हम लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे। प्रॉफिटेबल बनने का दो ही रूल है, प्रैक्टिस एंड बिलीव, और मनी मैनेजमेंट, और वो सब हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।